अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ क्लास वाला कस्बा जो कि तहसील पसरूर का एक बहुत ही मशहूर कस्बा है। और यहाँ पर आज हम आपको दिखाएंगे कुछ पुराने घर, कुछ पुरानी हवेलियाँ जो कि 1947 की पार्टीशन से पहले बाजवा फैमिली यानी मोस्टली जो सिख यहाँ पे आबाद थे उनके घर थे। कुछ खत्रियों के घर हैं, कुछ सिखों के घर हैं, और ये भी एक ऐसा ही पुराना घर जो कि अब बेआबाद है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो हालत है वो अब इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर कोई रहता है। लेकिन इसका जो पुराना दरवाज़ा और इसके जो पुरानी डार्ट्स हैं वो अपनी असली हालत में मौजूद हैं। क्लास वाला कस्बा, यहाँ पर खत्रियों का बाज़ार इतना मजबूत था कि पसरूर के मुकाबले में ये बाज़ार था, और लोग तकरीबन 50-60 देहात के लोग यहाँ आके शॉपिंग करते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। तो क्लास वाले की आपको सैर करवाते हैं, साथ थोड़ी हिस्ट्री भी बताएंगे और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। अच्छा, क्लास वाला गांव में ये तंग गलियों के अंदर एक बहुत ही बड़ी और आलीशान हवेली है। वो सामने उसका दरवाज़ा नज़र आ गया। वो हवेली है, आपने गौर से देखनी है। क्या बात है, वाकई भाई। जूम करो। देखो पूरा सीन है। और नुक्कड़ से पिलर पिलर सारा लो, परला पिलर भी लो, परला पिलर हाँ भी जी, हाँ जी, मैं लेना जरा ना नक्शे। मैं डांटा जरा। फोटो सी ਟੈਲਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। हाँ दीवे। ਇਹਨਾਂ ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ए देखो जी, जरा ए लकड़ी दी, ਆਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ए ਕੰਮ देखो ਬਤਾਓ। तुसी। ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਬਤਾਓ। वाह जी वाह। ਸਾਡੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਗਾ। नहीं मर गए जोड़े बनाने वाले सन। ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। मिस्त्री भी मर गए, मजदूर भी मर गए बेचारे। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਜੇ ਝੂੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਇਹ ਝੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। अच्छा, मुझे बताया गया है कि इस गली में आगे जाके, ये तो अभी बाज़ार है ना, खत्रियों का बाज़ार, तो यहाँ आगे जाके एक और भी बहुत बड़ी हवेली है जो अपनी असली हालत में मौजूद है, और एक सैयद फैमिली उसमें रहती है। उसका भी आपको थोड़ा सा दर्शन करवा देते हैं। बड़ी अच्छी हालत में हवेली है। ये सारे पुराने घर थे जहाँ पे अब नई तामीरात हो चुकी हैं। ये राइट लेफ़्ट सारे पुराने घर थे। अच्छा, क्लास वाला जो बाजवा जट सिख हजरात थे, ये उनका गढ़ था। उनका ये समझ लें कि हेड क्वार्टर था, जिन्होंने 1947 को हिंदू सिखों को यहाँ से महफूज तरीके से इंडिया पहुँचाया। ये जनाब उस फैमिली का ये गांव आपको दिखाया जा रहा है, जिनके सरबराह का नाम था क्लास, और उसी के नाम से फिर क्लास वाला आबाद हुआ। ये आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। वो एक हमारे पास लड़का है, वो जनाब हमें लेके जा रहा है। और ये हमें राइट साइड पे एक पुराना घर नज़र आया है, ये देखते हैं। और इसके बाद वो हवेली आपको दिखानी है जिसका मैंने कहा था, जिसमें सैयद फैमिली आबाद है। ये घर तो बर्बाद हो चुका है ना, इसके अंदर अब कोई नहीं रहता। लेकिन जनाब देखें, कभी इस घर के अंदर से भी बुज़ुर्ग निकलते होंगे, ख़वातीन आती जाती होंगी, बच्चे आते जाते होंगे, लेकिन आज ये मौजूद तो है, लेकिन दोस्तों ना होने के बराबर। इस घर के दरो दीवार बता रहे हैं कि फैमिली कोई रईस होगी। उस दौर का ये पक्का घर जब लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे, ठीक है ना। अब जाएंगे आगे और आपको वो महालनुमा हवेली दिखाएंगे। ये बिल्कुल वो सामने आ गई, ये ज़रा देखते रहिए। वो सामने जो ट्रिपल स्टोरी महल है, ये उसका आपको दरवाज़ा दिखाया जा रहा है, वो आ गया सामने, ठीक है ना। ये जनाब आ गया बाजवा फैमिली का बड़ा घर। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग अभी मौजूद हूँ क्लास वाला जो कि तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट का बहुत मशहूर और तारीख़ी कस्बा
यहाँ पर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, बाजवा फैमिली का हॉल था, और जो बुज़ुर्गों की निशानियाँ हैं, पुराने घर हैं, आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे इंडिया से कि उन्होंने क्लास वाले का जिक्र किया है, करा वाला कहते थे इसको। और उनका कहना था कि जब 1947 की पार्टीशन हो गई तो क्लास वाला में कैंप लगा था, और यहाँ के जो सरदार बाजवे थे, जो कि यहाँ पर रईस और एजाज़ी मजिस्ट्रेट थे, बहुत सारे होते थे उनके पास, उनकी निगरानी में फिर यहाँ से हम इंडिया गए थे। इन बाजवा साहिबान सिखों ने हमें बचा के इंडिया पहुँचाया था। तो ये भी उन्हीं की निशानियों में से एक हैं। चले आपको इसके और भी घर दिखाते हैं और क्लास वाला की सैर करवाते हैं। वीडियो देखे साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जो कि इंडिया के एमएलए हैं, उनके बड़ों का ये आपको गांव दिखाया जा रहा है। ये आ गया घर, ये तो अब बर्बाद हो चुका है, ये हवेली तबाह हो चुकी है, नहीं इसमें कोई रहता। लेकिन अब जनाब इसके बिल्कुल अपोजिट जो घर है इसमें लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये चुबारे, इस घर की अंदर से मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ आज आपको इस घर का, इस महल का ये हिस्सा जो पहले मैंने नहीं दिखाया था वो दिखाएंगे, ताकि क्या आपको पता चल सके कि इतने इतने आलीशान लग्जरी चुबारे छड़ना कोई आसान काम नहीं सी दोस्तों। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ है कि चलो भाई जाना इंडिया, छड़ दो सारा कुछ इत्थे ही, तो कितना मुश्किल हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा इस फैमिली को या जो भी और लोग थे इस गांव के। ये एक छोटा सा प्लाट है पड़ा हुआ साथ, ये भी आप देख सकते हैं किसी दौर में बड़ा यहाँ पे खूबसूरत घर था, लेकिन अब ये खाली प्लाट और दीवार। और ये हवेली, ये आ गया जनाब एक और घर कॉर्नर में, और ये भी एक खत्री फैमिली का था। एक खत्री फैमिली जिसका बाज़ार में सोने का कारोबार था, बताया जाता है। ये उसका चुबारा था जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। इनकी दुकान भी आपको दिखाते हैं, ये ज़रा गौर से आपने देखना है। ये दुकान का अंदर का हिस्सा, और कैमरा देखे कहाँ जा रहा है। ये दूसरा हिस्सा आ गया दुकान का, बहुत लंबी दुकान है, छतें नहीं हैं। और ये तीसरा और फ्रंट का इसका एरिया आपको दिखाया जा रहा है। और ये हम आगे क्लास वाला मेन बांसा वाला खत्रियों का बाज़ार, और यहाँ पर जो सोने चांदी और ब्याज की दुकानें थी वो आपको दिखाई जा रही हैं, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। ये छोटी ईंट से बनाई हुई दुकानें हैं, जिसको देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी दुकानें होंगी। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, आज भी आप देखें 200, 250 साल पुरानी दुकानें मौजूद हैं। नहीं तो वो लोग मौजूद नहीं जिनकी पैसे से इनकी तामीर हुई थी, वो लोग मौजूद नहीं जो मिस्त्री यहाँ काम कर चुके हैं। ये चौक आ गया बाज़ार में, और यहाँ दुकान वालों ने कुआं भी लगवाया था। ये वो कुआं है जो अब ख़त्म हो चुका है, और यहाँ से लोग जो शॉपिंग के लिए क्लास वाला बाज़ार आते थे पानी पीते थे। हिंदुओं के लिए अलग वो लगाई गई थी चरखी, और मुसलमानों के लिए अलग थी, सिखों के लिए अलग थी। और ये सारा बाज़ार आज भी अपनी असली हालत में मौजूद, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। ये ज़रा गौर से देखना, इस चौक में ये जो कॉर्नर्स पे दुकानें हैं इनके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है जो कि हम आपको दिखाएंगे। ये देखें ना, ये कुआं और ये चौक, हर चीज़ अब बुज़ुर्गों की निशानियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। और ये जूम करके आपको दिखाते हैं, ये तो हो गया जनाब ओम का निशान, ऐसे ही है ना जी। और इसके साथ ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, ये आप पढ़ के बताइएगा कमेंट में ये क्या लिखा हुआ है। जो लोग पढ़ सकते हैं ये ज़रा या पास करके वीडियो को पढ़िएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे नाम इस पे आज भी उसी तरह लिखे हुए हैं, लेकिन ये साथ ही एक पकौड़ों वाली दुकान है, तो हिंदुओं की पुरानी दुकान, लेकिन ये भी एक दुकान आ गया भाई। ये देखिएगा, इसके अंदर का माहौल दिखाते हैं। ये दुकान खत्रियों की, ज़रा अंदर से देखिएगा, हैरान रह जाएंगे। पुराना सामान और नया सामान मिक्स चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं। ओए होए दोस्तों, लोकी ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ किस तरह भी संभालन, क्योंकि इन्हों का टाइम बड़ा हो गया, संभालियाँ नहीं जा सकदियाँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बिज़नेस हो रहा है। ये भी कुछ लिखा हुआ है इस दुकान के ऊपर, कोशिश कीजिएगा पढ़ के, तो ये कमेंट में बताइएगा। बड़ी मेहनत से ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैंने इतनी गर्मी में एफ़र्ट की है आप लोगों के लिए, इतनी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई है, वो आपको अच्छी भी लगी है कि नहीं। बुज़ुर्गों की यादों वाला ये चैनल है, इस पर किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत वाली कोई बात नहीं की जाती।